So look at how their batting started. They batted really well to start the game off. April 2021 कनाडा में कोविड के 75,000 एक्टिव केसेस हैं. इंडिया में कोविड के 16 लाख एक्टिव केसेस है. इसको कोविड-19 क्यों कहते हैं? इसको कोविड-19 2021 अपडेट क्यों नहीं करते नाम इसका? क्योंकि हर साल वही सेम कहानी, जीवन है बहता पानी. बट एक अच्छी न्यूज़ आई है कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए, एसेंशियल वर्कर्स के लिए, मेडिकल वर्कर्स के लिए फ्री में पीआर दे रही है क्या? पता नहीं. क्लिक बेट नहीं है, पूरी वीडियो देखिएगा. तो जी बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ आई है आप लोगों के लिए. जैसे कि वीडियो का टाइटल है, कनाडा के सबको फ्री में पीआर दे रहा है. क्लिकबेट नहीं है, जानने के लिए वीडियो देखिएगा. 12 अप्रैल 2021 दोपहर को 3 बजे एक न्यूज़ आती है. 90,000 इमिग्रेंट्स को पीआर स्टेटस दिया जाएगा. न्यूज़ काफ़ी शॉकिंग है क्योंकि अभी तक जो हाईएस्ट पीआर दिए गए हैं वो 27,000 था 13 फेब 2021 को. लेकिन 90,000 आखिर ज़रूरत क्या पड़ गई कनाडा को? सो उसके पीछे एक बैक स्टोरी है. साल 2020 जब कोविड ने पूरे दुनिया को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट किया था, तब कनाडा का जो ये पीआर प्रोसेस और ये जो पॉलिसीज़ हैं, जब हर साल का एक टारगेट होता है कि इतने लोगों को हमको इस साल पीआर देना है, वो मिस हो गया था. सो अराउंड 1 या 1.5 लाख इमिग्रेंट्स जिनको लास्ट ईयर पीआर मिल जाना चाहिए था, वो नहीं दिया गया था ड्यू टू ऑल द रिस्ट्रिक्शंस एंड ट्रैवल बैन्स. सो इस साल कनाडा ने क्या किया है, 4 लाख लोगों का टारगेट दिया. सो कनाडा इज गोइंग टू कन्वर्ट 4 लाख पीपल फ्रॉम टेम्पररी रेसिडेंट टू परमानेंट रेसिडेंट. लेकिन वो 4 लाख लोगों में कौन कौन आता है? ये सारे के सारे एफएसडब्ल्यू वाले हैं, या फिर सीईसी वाले, पीएनपी वाले, या फिर एक जो नया क्राइटेरिया 12 अप्रैल को लॉन्च किया गया है वो लोग. सो बात ये है कि इस साल का जो 4 लाख का टारगेट है, उसमें से ऑलरेडी कनाडा ने अराउंड 60,000 एप्लीकेशंस को पीआर दे दिया है. एप्लीकेशंस को इनवाइट आ चुका है. तो अभी ये 90,000 का एक साथ पीआर देने का क्या मतलब है? डिवाइड करते हैं इसको 3 हिस्सों में. तो 90,000 में से पहले 20,000 हैं मेडिकल वर्कर्स. 20,000 मेडिकल लाइन फ्रंट लाइन वर्कर्स को कनाडा पीआर दे रहा है. 30,000 आते हैं एसेंशियल वर्कर्स, स्किल ट्रेडर्स में. उसकी जॉब क्वालिफिकेशंस आपको दी हुई है वेबसाइट पर, आप जाके चेक कर सकते हैं कौन कौन सी जॉब्स क्वालिफाई करती है इसमें. बाकी जो 40,000 हैं वो हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. दैट्स करेक्ट. 40,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 6 मई 2021 को कनाडा पीआर फाइल करने के लिए इनवाइट करेगा. तो चलिए एक बार कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं कि आखिर ये लोग कहना क्या चाहते हैं. IRCC की जो 12 अप्रैल 2021 को पब्लिक पॉलिसी लॉन्च हुई है, उसमें क्या क्राइटेरियाज हैं, किस तरह से आप पीआर फाइल कर सकते हैं और एप्लीकेशन कब ओपन हो रही है, वेबसाइट पे पढ़ते हैं. टाइटल है न्यू पाथवे टू परमानेंट रेसिडेंसी फॉर ओवर 90,000 एसेंशियल टेम्पररी वर्कर्स एंड इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स. तो जैसा कि मैंने कहा कि ये पॉलिसी इफेक्टिव होगी 6 मई 2021 को अंडर इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कैनेडा IRCC. 20,000 applications, as I said earlier, is for medical frontline health workers. 30,000 applications are for temporary workers who are working in some kind of essential occupations. 40,000 applications are for international students who graduated from a Canadian institution. अब क्लॉज क्या है, इनके पीछे भी कुछ एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो ज़रा पढ़ें. एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स. सो हम लोग अभी का फोकस रखते हैं सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे. अगर आप एक एसेंशियल वर्कर हैं या मेडिकल वर्कर हैं तो आप अपनी तरफ से साइट पे जाके पढ़ सकते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं. बट व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? Alright, as it says, in November 2020, Canada announced a target of 4,01,000 admissions of permanent residents in 2021 as part of its 21-23 immigration level plan. So basically, जैसे मैंने आपको कहा, 4 लाख लोगों को इस साल PR के लिए इनवाइट किया जाएगा. Public policy considerations and conditions.
सो कंडीशंस क्या कहती हैं ये हम अभी सिर्फ देख रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में. कंडीशन ए, have completed prior to the date on which the application for permanent residency is received and no earlier than January 2017 a program of study at one of the following designated learning institutions in Canada as defined in section 211.1. बेसिकली जनवरी 2017 के बाद आप कोई भी डेजिग्नेटेड DLI कैनेडियन इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं. पॉइंट नंबर 1. Public post-secondary institutions such as college, technical schools, university in Quebec, CEGEP have been granted one of the following credentials following the completion of a program study from an eligible institution as defined: a degree of bachelor's, master's, doctorate, postgraduate diploma issued from completion of a program for at least 8 months in duration. Should be listed in Annex A. So Annex A कैटेगरी में कुछ नॉक A, कुछ नॉक B, कुछ नॉक C और D कैटेगरी की जॉब्स भी आती हैं. उसकी लिस्ट वेबसाइट पे अवेलेबल है. बट अगर आपकी पढ़ाई 8 महीने या 1 साल में ख़त्म हुई है और अगर आपके पास Annex A कैटेगरी की जॉब है, सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम. बट अगर आपका प्रोग्राम 16 मंथ इक्विवेलेंट है और मोर देन दैट तो नॉक कैटेगरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. Be it any knock category, you can apply for this program. So 16 months and above, no requirements for knock. 16 months and lesser, let's say 8 months or 1 year, you'll have to be in one of the Annex A category knock programs. Have been authorized to the act and regulation to study throughout their education is in Canada, which we already know. आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी होनी चाहिए अभी तक. Be employed in Canada with a valid work permit at the time the application for permanent residency is received and must not be self-employed. So आप वर्क परमिट पे होने चाहिए, आप काम करते होने चाहिए. कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कितने साल का एक्सपीरियंस है. यू शुड बी वर्किंग राइट नाउ बट नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड. Have attended a level of proficiency of at least benchmark 5 in either official language for each of the 4 language skills area as set out in the Canadian Language Benchmarks CLB5. CLB5 का कंपैरिजन हम अगली स्लाइड में जाके चेक करेंगे कि CLB to IELTS क्या कन्वर्जन है. बट CLB5 बैंड्स चाहिए आपको एज अ मिनिमम क्राइटेरिया टू बी एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम. Reside in Canada with valid temporary resident status and be physically present in Canada at the time of application for permanent residency and when the application is approved. So जब आप अप्लाई कर रहे हैं और जब तक आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, दोनों टाइम आप कनाडा में फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए. You can't apply for this program outside Canada. This is only for the people who are in Canada at this moment. The foreign national is not inadmissible under the act and regulation blah blah blah. Okay, so basically यही क्राइटेरिया है कुछ. फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं. कैनेडियन इंस्टीट्यूशन से आप ग्रेजुएट हो चुके होने चाहिए. फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा कोर्स किया है. बट जनवरी 2017 के बाद अगर आपका कोर्स ड्यूरेशन 8 मंथ और 1 ईयर था तो आपको एनेक्स ए कैटेगरी की जॉब होनी चाहिए अभी. यू शुड बी वर्किंग एंड यू शुड बी वर्किंग अंडर एनेक्स ए कैटेगरी जॉब. उसके अंदर डिफरेंट नॉक कोड्स हैं जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं. बट अगर आपका प्रोग्राम लेट्स से एटलीस्ट 16 मंथ और इक्विवेलेंट है और मोर देन दैट, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी कैटेगरी की जॉब कर रहे हैं, बी इट नॉक ए, बी, सी और टी, दैट्स कंप्लीटली फाइन. यू आर एलिजिबल. अदर वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया इज यू शुड बी हैविंग एन IELTS score equivalent to CLB5 as of now when you apply on 6th of May 21. So एक बार वो चेक कर लेते हैं कि CRB कन्वर्जन क्या कहता है. So Canadian Language Test Equivalency Chart. So इसमें CELPIP और IELTS दोनों का दिया हुआ है. हम IELTS के बारे में पहले देखते हैं. CLB Level 5. So CLB Level 5 क्या कहता है? You should have at least 4 bands in reading, 5 bands in writing, 5 bands in listening and 5 bands in speaking. So 4, 5, 5, 5. दोस्त ये तो किसी की भी आ जाएंगे यार. इतना कम स्कोर पहली बार कैनेडियन गवर्नमेंट ने
किसी पीआर एप्लीकेशन के लिए रखें। दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड दिस इज़ वेरी कम्पिटिटिव एज वेल। आप इमेजिन कर सकते हैं कनाडा में इस मोमेंट 6.5 लाख स्टूडेंट्स हैं, 6,50,000 स्टूडेंट्स, और वो एक्सेप्ट करेंगे सिर्फ 40,000 एप्लीकेशंस। सो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। तो 12 तारीख को जब ये पॉलिसी अनाउंस हुई दोपहर को 3 बजे, आईडीपी, ब्रिटिश काउंसिल और सेलपिप के सर्वर डाउन, दे क्रैश्ड, क्योंकि सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपके पास आईएलटीएस होनी चाहिए, और जिन लोगों ने अभी तक आईएलटीएस नहीं दी थी वो लोग अपनी डेट बुक कराने भागे। साइट कम से कम 2 दिन तक क्रैश रही। कुछ लोग वीपीएन लगा के डेट्स बुक कर रहे थे, कुछ किसी तरह से। अर्लीस्ट डेट अवेलेबल वॉज एट द एंड ऑफ मई और अर्ली जून। अब साइट वापस रनिंग है, आप डेट बुक कर सकते हैं, बट देर आर नो डेट्स अवेलेबल प्रैक्टिकली इन मई और जून। पहली डेट अवेलेबल है अब जुलाई की। सो if you are lucky enough, if you have your IELTS score ready at this moment, or if you have an IELTS exam scheduled in our next week, आपके पास आपका IELTS score ready होगा by 6th of May। अगर आप 6th of May पे IELTS score के बिना अप्लाई कर रहे हैं, so your application will be rejected। ये बात थी IELTS के बारे में। दूसरा हमने बोला जैसे कि आपके पास एक जॉब होनी चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस का कोई क्राइटेरिया नहीं है। सो देर आर बेसिकली नो पॉइंट्स। जो पॉइंट्स आप देखते थे कि CRS पॉइंट्स क्या निकल रहे हैं, CEC के लिए क्या है, PNB के लिए क्या है, देर आर नो पॉइंट्स। सो बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि विल रन दिस प्रोग्राम फ्रॉम 6th of May till 5th of November 2021, और if the applications are filled up early, we'll close the program right away। 90,000 application filled up early, they'll close the program right away। सो मैं 20,000 मेडिकल की या 30,000 एसेंशियल स्किल्स जॉब की बात तो कर नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूँ 40,000 इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की। आपको क्या लगता है 6 मई को जब एप्लीकेशन खुलेंगी कितने दिन चलने वाला है ये प्रोग्राम? ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि 6 मई से 5 नवंबर तक चलेगा। मैं कह रहा हूँ 20 मिनट्स लगेंगे साइट को क्रैश होने में। एप्लीकेशंस ओपन होगी, फॉर्म्स आएंगे, 6.5 लाख स्टूडेंट्स, आप देखा ना ताव लोग अप्लाई करना शुरू कर देंगे। अभी आपको क्या लगता है कितने लोगों के पास आईएलटीएस रेडी होगा और कितनों के पास नहीं होगा? बट फिर भी करेंगे लोग अप्लाई। 20 मिनट्स में साइट क्रैश हो जाएगी, और जिनका नंबर लगा उनका लगा, जिनका नहीं लगा दे विल हैव टू वेट फॉर अनदर अनाउंसमेंट। ऐसा नहीं है कि ये लास्ट चांस है कैनेडियन स्टूडेंट्स के लिए इस साल, क्योंकि अभी तक जैसा मैंने बोला 60,000 एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हुई हैं, 90,000 का और टारगेट रखा है इन्होंने 6 मई को। सो टोटल 1.5 लाख एप्लीकेशंस समझे आप 6 मई तक खत्म हो चुकी होंगी, लेकिन फिर भी 2.5 लाख एप्लीकेशंस, 2,50,000 एप्लीकेशंस इस साल अभी भी एक्सेप्ट करना बाकी है। सो डोंट फील बैड कि आपका अगर नंबर नहीं लगता इसके अंदर, यू कैन ऑलवेज ट्राई फॉर अनदर पॉलिसीज जो कि रिलीज होंगी एक के बाद एक। बट ये वाली पॉलिसी मेरा ये मानना है 20 मिनट्स में क्रैश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, 40,000 की लिमिट रीच हो जाएगी। बी प्रिपेयर्ड। कल IRCC की तरफ से सबको मेल भी आया है इस पॉलिसी के बारे में एक्सप्लेन करते हुए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, सेम जो मैंने आपको अभी बताया वही रिक्वायरमेंट्स के बारे में वो हमसे डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट में उन्होंने लिखा है इफ़ यू हैव नॉट बुक्ड योर IELTS डेट प्लीज डू दैट नाउ। क्योंकि आप देखिए यार, अगर आपने नेक्स्ट वीक में IELTS नहीं दी तो 13 डेज लगते हैं स्कोर रेडी होने के लिए पेन एंड पेपर बेस्ड में, और कंप्यूटर बेस्ड में 3 दिन लगते हैं। तो आपके पास स्कोर रेडी होगा ही नहीं 6 तारीख तक। अगर आपके पास 6 तारीख तक स्कोर रेडी नहीं है तो आप अप्लाई कैसे करेंगे? और दूसरी चीज़ ये कि अभी तक गाइडलाइंस बाहर नहीं आई है कि अप्लाई कैसे करना है। लोग कंफ्यूज हैं कि हमको साइट पे जाके फाइल बनानी है और 6th को सबमिट करना है, या 6th को ही फॉर्म्स ओपन होंगे, फॉर्म फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फिर सबमिट करना है। देयर इज़ नो क्लैरिटी एज ऑफ नाउ। बट जहाँ तक मेरा मानना है, जितनी इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रखे हैं, जब तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो जाते आप एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पाएंगे। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स के लिए आपको दिखाना है स्टडी परमिट अपना, आपको दिखाना है वर्क परमिट, कॉलेज का कंप्लीशन लेटर दिखाना है। अगर आपकी कॉलेज कहती है कि आपका इक्विवेलेंट कोर्स था, लाइक इफ यू आर एनरोल्ड इन अ 12 months और 16 month प्रोग्राम विच वॉज इक्विवेलेंट टू अ 24 month प्रोग्राम, सो आपको इक्विवेलेंसी लेटर दिखाना है। फिर आपको दिखाना है कि यू आर एम्प्लॉयड विद एन एम्प्लॉयर इन वॉट एवर द नॉक कैटेगरी जॉब इट इज़, बट आप एम्प्लॉयड हैं, आपकी क्या जॉब ड्यूटीज़ है और आपने कब काम करना शुरू किया था, वो एक एम्प्लॉयमेंट लेटर आपको दिखाना पड़ेगा। एंड दैट्स इट बेसिकली। या सो वर्क परमिट, स्टडी परमिट, एम्प्लॉयमेंट लेटर, कंप्लीशन लेटर एंड IELTS का स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गुड लक एवरीवन। ये स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देयर वॉज नो बेटर टाइम टू बी इन कैनेडा अदर देन टुडे। So
ट्राई करें, अगर आपका PR हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता बिल्कुल बुरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2.5 लाख एप्लीकेशन इसके बाद भी बाकी है इस साल। सो गुड लक एवरीवन एंड होप जो भी स्टूडेंट्स जो मेहनत कर रहे हैं इट इज़ ऑल वर्थ इट एट द एंड। ऑलराइट, सो मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में एंड सी यू गाइस, टेक केयर। एक अपडेट देना भूल गया, FSW वाले जो इस वक्त आउटलैंड एप्लीकेशंस डाल के बैठे हैं या इनफैक्ट इनलैंड एप्लीकेशंस भी जो डाल के बैठे हैं जिनका COPR नहीं आ पा रहा है, उनके बारे में अपडेट ये है, गवर्नमेंट का ये कहना है कि आपका COPR रेडी है, ग्रांट हो चुका है। अगर आपका 6 महीने का पीरियड ऑलरेडी खत्म हो चुका है और आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस बात को लेकर कि COPR नहीं आया, तो बात ये है कि आपका COPR ग्रांट हो चुका है लेकिन गवर्नमेंट आपको दे नहीं रही। दे इसलिए नहीं रही क्योंकि अगर आपको COPR दे दिया गया तो आप ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। अगर आप कनाडा छोड़ के चले गए तो पहली बात इकोनॉमिकल लॉस हो जाएगा और दूसरी बात ट्रैवलिंग अगर इंक्रीज हो गई तो कोविड के चांसेस, जो ऑलरेडी कोविड कनाडा में इतनी पीक पे है, वो और बढ़ जाएगा। तो COPR ग्रांट हो चुके हैं उन लोगों को जिनका 6 महीने का पीरियड ऑलरेडी खत्म हो गया लेकिन गवर्नमेंट रिलीज नहीं कर रही। सो फ्रस्ट्रेट ना होए, जितना गवर्नमेंट कर सकती है अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रही है। दे नो वॉट इज गुड फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। So that is the update for FSW Outland as well as inland applications. So yeah, that's basically it. मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।